हेलो एवरीवन। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द बुक लाइट पे फिर से स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब सही होंगे और अपनी पढ़ाई मजे से कर रहे होंगे। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। जैसा कि आप जानते हो, एसएससी के पेपर में एसएससी के क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा रिपीट होते हैं। तो इस वीडियो से भी आपको आने वाले 2024 के जितने भी पेपर होंगे उनमें क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। फिर चाहे वो एग्जाम सीजीएल हो, एमटीएस हो, दिल्ली पुलिस हो, सीएचएसएल हो या कोई भी अदर स्टेट एग्जाम हो, इस वीडियो से क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में क्वेश्चन के सभी ऑप्शनों के बारे में बहुत ही डिटेल से पढ़ाऊंगा। तो आप ये लेक्चर लास्ट तक देखें ताकि आप भी इस लेक्चर का फायदा उठा सकें। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में क्रोमाइट का सबसे अधिक भंडार है? तो इसका आंसर है उड़ीसा। चलिए इसके बारे में कुछ और डिटेल जानते हैं। ये क्या है? एक स्पिनल समूह है, ये इसका सूत्र है, ये भी आपको याद रखना है। ये क्या है? एक ऑक्साइड खनिज है जिसे स्टेनलेस और उपकरण स्टील के साथ मिश्रण में भी घटक के रूप में उपयोग कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। क्रोमाइट एक खनिज है। लोहे एवं क्रोमियम में समीक्षण से बनने वाले खनिज क्रोमाइट में 68% क्रोमियम ऑक्साइड होती है तथा 32% लोहा ऑक्साइड होती है। क्रोमाइट के कुल भंडार में से लगभग 86% भंडार ऐसा है जिन्हें निकाला जा सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण, क्रोमाइट के 96% से अधिक संसाधन उड़ीसा में है। ठीक है, ये आपको नोट करके लिखना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। क्रोमाइट का 1845 में फ्रांस में खोजे जाने का हवाला दिया जाता है, पर मूल रूप से इसकी खोज 1798 में पी मेड द्वारा की गई थी, जो कि इसको एक छोटी सी नदी के तट पर इसके नमूने मिले थे। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए इसका आंसर है 4, यानी कि 1 2 3, तीनों के तीनों ही सही है। देखते हैं नंबर 1। भारत में हिंदी के बाद बंगाली दूसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। आपको ये नोट करके लिखना है, इसका सीक्वेंस आपको याद रखना है। पहले हिंदी आएगी, उसके बाद बंगाली आएगी, तीसरे नंबर पे मराठी आती है, चौथे नंबर पे आती है तेलुगु और पांचवें नंबर पे आती है तमिल। आपको बस ये याद रखना है कि जो तमिल है वो पांचवें नंबर पे है और चौथे नंबर पे तेलुगु है। कभी कभी क्या करता है, क्वेश्चन में तमिल और तेलुगु में से आ जाता है और उसमें ऑप्शन में क्या करेगा, ऊपर के तीन ऑप्शन नहीं देगा, इन तीनों में से दे देगा और इसके साथ कोई और सी भाषा लगा देगा। तब पूछेगा बताइए इनमें सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो आपको ध्यान रखना है वो है तेलुगु। तेलुगु नंबर 4 पे है और तमिल उससे कम नंबर 5। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं नंबर 2। उर्दू प्राय दक्कन क्षेत्र में संबंधित है और इसके साहित्य में प्रसिद्ध दक्कन काव्य शामिल है। बिल्कुल सही। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर 3। दूसरे सिख गुरु गुरु अंगद द्वारा विकसित गुरुमुखी लिपि का प्रयोग करने के कारण पंजाबी भारतीय भाषाओं में आदित्य है। बिल्कुल सही। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से रेगिस्तानी नदियां हैं जो कुछ दूरी तक बहती हैं और रेगिस्तान में लुप्त हो जाती है। तो इसका आंसर है रुपे। इसके लिए रुपे नदी के बारे में कुछ और जानते हैं। ये गुजरात के एक जिला है, महसाना जिला, उसमें बहती है और इसका जो उद्गम है वो तिरंगा पहाड़ियों से होता है। ये आपको नोट करके लिखना है और ये 180 मीटर ऊंचाई पे है और तरंग पहाड़ियों से निकलकर कच्छ के छोटे रन में मिल जाती है। ये दोनों चीज आपको नोट करके लिखनी है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा 2023 में
भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना? तो इसका आंसर है इंदौर। चलिए इसके बारे में कुछ और जानते हैं। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा दी गई सर्वोच्च सर्वेक्षण 2023 पुरस्कारों की घोषणा हो चुकी है। इंदौर और सूरत दोनों शहर ही ये नंबर 1 पे आए हैं। इंदौर तो लगातार 7वीं बार बना, लेकिन सूरत जो है पहली बार ही बना। तो क्वेश्चन का एंगल चेंज भी हो सकता है, ऐसा भी आ सकता है। बताइए इंदौर कितनी बार स्वच्छ भारत अभियान अवार्ड जीत चुका है? तो कितनी बार? 7। ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नवंबर 2023 तक भारत में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र की संख्या कितनी है? तो वो है 1.6 लाख। तो चलिए आयुष्मान भारत योजना के बारे में कुछ और डिटेल जान लेते हैं। यह पूरे भारत में 2018 में लागू की गई थी। उस टाइम जो हमारे वित्त मंत्री थे वो थे अरुण जेटली। उन्होंने इसकी घोषणा की थी। जिनके पास बीपीएल कार्ड है उनके स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराए जाएंगे। यानी कि जो लोग कमजोर हैं, गरीब हैं, उनको सरकार 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त कराएगी। फिर वो चाहे सरकारी अस्पताल में हो और चाहे प्राइवेट अस्पताल में हो। और ये सब प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत हो रहा है। इसमें जिन व्यक्तियों की आय कम है उनको सरकार की तरफ से प्राइवेट या सरकारी अस्पतालों में 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त कराया जा रहा है। और इस योजना का फायदा आप हर साल उठा सकते हो। ये हर साल रिन्यू होती है और ये आपके घर के सभी सदस्यों के लिए। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखते हैं नंबर 1, विराट कोहली को टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। बिल्कुल सही। मोहम्मद शामी टूर्नामेंट में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बने। बिल्कुल सही। इस टूर्नामेंट की मेजबानी दक्षिण अफ्रीका ने नहीं की, इसकी मेजबानी की है इंडिया ने यानी कि भारत ने। तो पहला और दूसरा ही सही है। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोरवा हॉकी महोत्सव में आयोजित किया जाता है। तो कहाँ आयोजित किया जाता है? ये किया जाता है कर्नाटक। आपको कमेंट बॉक्स में कर्नाटक की कैपिटल बतानी है। ठीक है, देखते हैं किस किस को पता है। देखिए ये कोडो फेस्टिवल जो है इस बार ये 23वें नंबर का हुआ। चलिए इसके बारे में कुछ और डिटेल जान लेते हैं। देखिए कर्नाटक का एक कबीला है जिसका नाम कोडवा है। वो इस खेल से बहुत सालों से जुड़ा हुआ है। यानी कि वो बहुत सालों से हॉकी खेल रहे हैं। कोडवा जिले को ही हॉकी का उद्गम माना जाता है। उद्गम मतलब हॉकी यहीं से स्टार्ट हुई है। ठीक है फ्रेंड्स। और इसी कबीले से 50 से अधिक लोग अंतर्राष्ट्रीय हॉकी टूर्नामेंट खेल चुके हैं और जिनमें से 7 ने ओलंपिक में भाग लिया। और आपको नोट करके लिखना है कि ये 4 साल के अंतराल में मनाया गया इस बार कर्नाटक में। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन एशियाई खेलों में 3000 मीटर स्टीप लेचर में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष बने? जब भी कोई पहला बनता है किसी भी चीज में तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। तो इनका नाम है अविनाश सांबले। ये देखो एक धावक है, मतलब एक दौड़ने वाले एथलीट है। भारतीय ट्रैक और फील्ड एथलीट हैं। और राष्ट्रीय खेलों का एक रिकॉर्ड भी इनके नाम है 811.20 का, जो कि इन्होंने 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों में बनाया था जहां इन्होंने रजत पदक जीता था। ठीक है फ्रेंड्स। और ये उन्होंने 9वीं बार रिकॉर्ड तोड़ा। और ये किस जगह के हैं? महाराष्ट्र के। ये क्वेश्चन बहुत बनता है इस तरह से। बताइए अविनाश सांबले कौन से राज्य से बिलोंग करते हैं? तो कहाँ से? महाराष्ट्र। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अबुआ आवास योजना के पात्रक लाभधारी कौन है? यानी कि इस योजना का लाभ किस किस को मिला? तो सी वालों को तो नहीं मिला। ए और बी इसके सही है। बेघर या लावारिस व्यक्तियों को। ठीक है। विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह के सदस्यों को प्राथमिकता मिलेगी।
चलो इसके बारे में कुछ डिटेल में जानते हैं। ये जो योजना है वो झारखंड सरकार ने चलाई है। जो लोग आर्थिक रूप से कमजोर हैं उनके पक्के मकान बनवाएगी सरकार। और इस योजना का नाम है अबुआ आवास योजना। और इस योजना के दौरान सभी परिवारों को जो कमजोर वर्ग के हैं उनको 3 कमरों का एक पक्का मकान दिया जाएगा। पक्का मकान बनाने के लिए सरकार की तरफ से 2 लाख रुपए की धनराशि मिलेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो धनराशि आप जरूर याद रखिए। पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए अबुआ आवास योजना में कितनी धनराशि वितरित की जा रही है। निम्नलिखित में से किस राजवंश को गुलाम वंश के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका आंसर है मामलुक राजवंश। चलिए इसके बारे में कुछ डिटेल जानते हैं। मामलुक राजवंश 1250 से लेकर 1507 के बीच में मिस्र तथा पश्चिमी अरब के बीच शासन करने वाला एक साम्राज्य था। 13वीं शताब्दी के दौरान इनकी लड़ाई मंगोलों से हुई थी, जिसमें वे विजयी रहे थे। इसके अलावा धर्म युद्धों में भी इसकी भूमिका रही थी और इनका एक खलीफा भी होता था। अब एक जो गुलाम वंश था वो इंडिया में भी था, उसके बारे में कुछ डिटेल जानते हैं। देखिए, जो गुलाम वंश था भारत में मध्यकालीन का एक राजवंश था। इस वंश का पहला जो शासक था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था, जिसने कुतुब मीनार बनवाई थी। ठीक है, जिसे मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद नियुक्त किया था इंडिया में, जिसको वो दिल्ली की गद्दी पे बिठा के गया था। मुगल वंश ने 1206 से लेके 1290 ईस्वी तक दिल्ली की गद्दी पे राज किया। अब आपको बस ये बताना है कि गुलाम वंश का लास्ट राजा कौन था। सबसे पहला तो पता लग गया आपको, है ना। नंबर 1 पता लग गया, आपको लास्ट का बताना। ये आपके लिए एक टास्क है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मौर्य साम्राज्य के राजा बृहदत्त की हत्या किसने की थी? पहले आप देखिए मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो इसमें जो नंबर 1 राजा थे चंद्रगुप्त मौर्य थे। उसके बाद जो फेमस राजा थे वो बिंदुसार थे, वो इनके लड़के थे। और इनके बाद जो गद्दी पे बैठे वो थे अशोक। ठीक है, और अशोक के लाइनेज में सबसे आखिरी के जो राजा थे वो थे बृहदत्त, जिसकी हत्या किसने की थी? पुष्पमित्र सुंग ने। चलिए इनके बारे में कुछ और डिटेल जानते हैं। पुष्पमित्र सुंग जो थे वो सुंग राजवंश के एक राजा थे और यही इसके संस्थापक थे, यही इसके पहले राजा थे। और इससे पहले ये मौर्य साम्राज्य के सेनापति थे। 185 ईस्वी पूर्व के आसपास तो पुष्यमित्र सुंग ने जो अंतिम राजा थे मौर्य साम्राज्य के, उनका वध कर दिया और अपने आप को राजा घोषित कर दिया। इसके बाद जो एक कलिंग के राजा थे खारवेल, उन्होंने पुष्यमित्र सुंग को पराजित किया था। ठीक है, ये आप याद रखिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं कि ऑप्शन नंबर 1 में क्या दिया है। वशिक। देखिए इनका जो शासनकाल था वो 247 से देखे 265 ईसा पूर्व तक रहा। ये एक कुषाण सम्राट थे और इन्होंने जो शासन किया वो कनिष्क द्वितीय के बाद किया। अब नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं कनिष्क। कनिष्क जो थे वो प्रथम भीम कार्ड विशेष के उत्तराधिकारी थे और ये एक कुषाण राजा थे। और कुषाण वंश राज्य की जो स्थापना की थी वो की थी कुशाल कार्ड विशेष ने। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। ठीक है, कनिष्क ने जो पहली शताब्दी थी उसके आसपास शासन किया है और ये कुषाण वंश के सबसे महान राजा थे, जिनका जो शासन काल था वो भारत के उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग से लेकर अफगानिस्तान तक था। और कनिष्क को द्वितीय शोक के नाम से भी जाना जाता है और इसने रेशम का जो मार्ग था उस पर कब्जा किया था। ये बहुत बार क्वेश्चन आया, बताइए रेशम के मार्ग में किस राजा का शासन था या फिर अधिकार था? वो थे कनिष्क। अब देखिए नेक्स्ट ऑप्शन, कुजुल कार्डफिसेस एक कुषाण राजकुंवर थे जिसने पहली सदी ईसा में यूएझी परिसंघ को संगठित किया और पहला कुषाण सम्राट बने। ठीक है, अफगानिस्तान के बगलान प्रांत में रबातक शिलालेख के अनुसार कुजुल कार्डफिसेस जो थे वो प्रसिद्ध कुषाण सम्राट कनिष्क के परदादा थे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। नवंबर 2023 के अनुसार एथेनॉल उत्पादन में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश कौन है? तो वह है भारत।
तो ये एथेनॉल क्या है? एथेनॉल एक अल्कोहल है, ठीक है, जिसका उत्पादन सबसे ज्यादा कौन करता है? यूएसए। यूएसए और ब्राजील, ये समझ सकते हो आप, पूरी दुनिया का 80% एथेनॉल का उत्पादन करता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1 देखते हैं। गैर मुसलमानों पर लगने वाले जजिया कर को अकबर ने 1564 में समाप्त कर दिया। बिल्कुल सही। अब देखिए कि जजिया कर है क्या। जजिया कर ये था, जो भी लोग उन राज्यों में रहते थे जिसमें मुसलमानों की तादाद ज्यादा थी, तो वो जो भी गैर मुस्लिम लोग थे उनसे ये जजिया कर लिया जाता था। उसके बाद ही वो उस राज्य में रह सकते थे। और सबसे पहले 1712 में मोहम्मद बिन कासिम ने ये जजिया कर लगाया था। इसके बाद ये जजिया कर जो है, फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी लगाया। अब ये क्वेश्चन आए कि ब्राह्मणों पर सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया, तो वो है फिरोज शाह तुगलक। ये बोले कि इंडिया में किसने लगाया, तो वो था मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, जिसको हम MBKB बोल सकते हैं, आप याद रख सकते हैं शॉर्टकट फॉर्म MBK। ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद 1564 में ये अकबर द्वारा हटा दिया गया। 1674 में औरंगजेब ने इसको फिर से लगाया, लेकिन उसने मेवाड़ को छोड़ दिया था, एक्सेप्ट मेवाड़। अगर क्वेश्चन ये आए कि बताइए मेवाड़ को जजिया कर से किसने मुक्त किया, तो वो थे औरंगजेब। बाकी सब पे लगाया, मेवाड़ को छोड़कर। उसके बाद 1713 में फारूक सीकर ने इसको हटा दिया, लेकिन फिर 1717 में फिर से लगा दिया इन्होंने ही। ठीक है। सबसे लास्ट में महमूद शाह ने इसको बिल्कुल निरस्त कर दिया, यानी कि बिल्कुल बंद कर दिया, जिसने 1719 से लेके 1748 तक राज किया। उसने ये जजिया कर बिल्कुल समाप्त कर दिया कि अब नहीं लगेगा ये किसी पे भी। ठीक है। तो लास्ट में जिसने इसको समाप्त किया, उनका नाम था मोहम्मद शाह। ये आपको याद रखना है। सबसे पहले किसने लगाया? मोहम्मद कासिम ने लगाया। ब्राह्मणों पर किसने लगाया? फिरोज शाह तुगलक ने लगाया। ठीक है। सबसे पहले हटाया किने? अकबर ने हटाया। ठीक है। कब हटाया? 1564 में। ठीक है फ्रेंड्स। अब दूसरा देखते हैं। नागरिक और सैन्य अधिकारियों को ओहदा निर्धारित करने के लिए मनसबदारी प्रणाली शाहजहां ने शुरू की। नहीं, ये तो शुरू की थी अकबर ने। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया आपका। ठीक है। अब तीसरा देखते हैं। तीसरा देखने से पहले इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा अपन को। ये थोड़ा सा नीचे कर देते हैं यहाँ से। नहीं दिख रहा। अब दिख रहा है। ठीक है। औरंगजेब अंतिम प्रमुख मुगल सम्राट था जिसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हुआ। बिल्कुल सही। देखिए उसके ऑप्शन भी 1 और 3 है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारतीय तटरक्षक के 25वें महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? तो इनका नाम है राकेश पाल जी। ये आपको याद रखना। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंग अनुपात सबसे कम है? देखिए ये जो डेटा है ना 2011 का, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो वो है मिजोरम। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में जैन जनसंख्या प्रतिशत सबसे अधिक है? तो वो है महाराष्ट्र। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से हरित क्रांति के नकारात्मक प्रभाव थे, मतलब उसका निगेटिव असर क्या होता है, ये बताना है। देखो ये मैंने इसलिए डाला है क्वेश्चन, आपको ये चारों पॉइंट याद रखने हैं, कभी भी आ सकते हैं किसी भी क्वेश्चन। पहला देखते हैं। क्षेत्रों के बीच आर्थिक असमानताओं में वृद्धि हुई। ठीक है। सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी, भूजल स्तर का कम होना, मृदा का भौतिक और रासायनिक
अक्षरम। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको चारों पॉइंट याद रखने, नोट करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, ये जो हंगर इंडेक्स है ना, ये हर साल चेंज होता है और आपको इसके ये 2 पॉइंट याद रखने हैं। पहले वाले, भारत 125 देशों में से 111वें स्थान पे है। पहली बात तो ये, भारत का स्थान कितना बुरा, 111वां। टोटल देश कितने हैं इसके अंदर, 125। ठीक है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में बच्चों को वेस्टिंग जो रेट है वो विश्व में सबसे अधिक है। ये आपको याद रखना है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में बच्चों की वेस्टिंग में जो है विश्व में सबसे प्रसिद्ध कौन है, हमारा देश है। ये 2 पॉइंट याद रखने हैं बस आपको। ठीक है, ये नीचे के जो है ये गलत है। चलिए इस वीडियो को यहाँ तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।